जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए काम तभी भस्म होगा जब शिव नेत्र खुलेगा। मथुरा अक्टूबर 1999। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग में कहा कि मृत्यु लोक में महापुरुषों की जरूरत जीवों के लिए बहुत है, क्योंकि जब तक महापुरुष नहीं मिलते जीव पार नहीं जा सकते। चाहे जोगी बनो, तपस्वी बनो, स्वामी बन जाओ, ऋषि मुनि बनो, पहलवान बनो या और भी कुछ बन जाओ, पर अहमियत और महिमा महापुरुषों की ही है, क्योंकि वही है जो तुम्हारी रूह को, आत्मा को पार ले जाएंगे। यह बात निश्चित है। परदेश में आप चैन से नहीं रह सकते, भले ही वह आपको धन दौलत दे दे, महल दे दे, राजपाट दे दे, फौज फराठा दे दे, लेकिन जहाँ श्वास पूरी हुई वह तुम्हारी जीवात्मा को शरीर से निकाल देगा। चाहे तुम चीखो चिल्लाओ, उसे कोई दया नहीं, क्योंकि यह उसका देश है, वह तुमको भेजता है और जहाँ समय पूरा हुआ तुमको यहाँ से निकाल देता है। लेकिन जिस देश से तुम्हारी सूरत आई हुई है वह देश अखंड है, और जब तक सूरत वापस अपने सच्चे देश में नहीं पहुंच जाएगी आराम नहीं मिलेगा। पहले के लोगों ने मेहनत किया तो कोई स्वर्ग चला गया, किसी ने और ज़्यादा मेहनत की तो बैकुंठ चला गया, वहाँ का सुख भोगा, और वहाँ का जब समय पूरा हुआ तब मनुष्य शरीर मिल गया। फिर जैसा कर्म किया उसका फल भोगने के लिए 84 में चले गए। जहाँ पुण्य छीन हुआ वापस फिर मृत्यु लोक में आ गए। जब कर्मों का विधान बना तो पहले पुण्य का ही बोझा तो सूरत पर लादा, क्योंकि पाप कर्म कोई करता ही नहीं था। पुण्य का बोझ लदते लदते सूरत का प्रकाश जब छीन होने लगा तब पाप कर्म बनने लगा। अब कभी पुण्य कभी पाप का बोझ ऊपर लदा तो नाम का आधार सूरत ने छोड़ दिया और यहाँ के विकारों में फंस गई, माया मोह में लिपट गई। कबीर ने कहा कि नारी तो हुए भी करो, जाना नहीं विकार, जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ी विकार। नारी का मतलब माया से है। कहते हैं कि हमने जब यह समझ लिया कि यहाँ का कोई सामान, कोई धन दौलत, कोई रिश्तेदार हमारे साथ नहीं जाएगा, तो हमने इनकी छोड़ दिया। छोड़ने से मतलब मन से इनसे विराग पैदा हो गया। यही तो महापुरुष कहते हैं कि तुम अपने जरूरी काम करो, दुकान दफ्तर खेती बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो, लेकिन ये समझ कर करो कि अपना कर्तव्य कर रहे हो। इसीलिए फंसो मत, समय बचाकर गुरु की दया लेकर सूरत को उसके घाट पर जगाओ, मन को उसके साथ लगाओ, तब तुम्हारे अंदर मजबूती आएगी। विचारों से, ज्ञान में, रहन सहन में हर तरह से मजबूती आएगी। जब सूरत के ऊपर बोझ नहीं था तब उसका प्रकाश ऊपर की ओर था और वो सब देखती सुनती थी। और इसी मनुष्य शरीर की उम्र 1,00,000 बरस की थी। इसीलिए कहा कि सत्य युग योगी सब विज्ञानी। जब कर्मों का विधान बना, सूरत पर बोझ लदने लगा तो फिर याऊ घटने लगी। त्रेता में 10,000 साल रह गई, द्वापर में 1,000 साल, कलयुग में 100 साल
और अब तो 100 साल भी अब कहाँ कोई पूरा कर पाता है। कहीं बच्चा चला जाता है, वहीं जवान चला जाता है, कभी बूढ़ा चला जाता है। काम भस्म कब होगा? जब शिव नेत्र खुलेगा। आपने सुना है कि शिव ने तीसरी आंख खोली तो काम भस्म हो गया। तीसरी आंख तुम्हारे पास भी है, तुम भी अपना शिव नेत्र खोल लो तो काम भस्म हो जाएगा। काम का मतलब है काम न इच्छाएं भस्म होगा, यानी तुम इस पर हुकूमत करोगे, ये तुम पर हावी नहीं हो सकेंगे। जब जिसकी जरूरत होगी उस भाव में बरतोगे, फिर सिमट जाओगे। जैसे कछुआ जब खाना खाने को होता है तब मुंह बाहर निकालता है, फिर सूंड समेट लेता है। सत्संग में ये सब बातें समझ में आती है। सत्संग में शंकाएं दूर होती है। नहीं तो अगर शंका और भ्रम हो जाए तो घर में ही लोग एक दूसरे से बोलचाल बंद कर देते हैं। सत्संग से ही तुमको मालिक से मिलने की तड़प होगी। जब तड़प होगी तो गुरु से फरियाद करोगे, दाया मांगोगे, नाम मांगोगे, तब तुम दीन होकर मानोगे। महापुरुष इसीलिए तो आते हैं, तुम पर दया करेंगे, नाम भेद बताएंगे, सिमरन ध्यान भजन सिखाएंगे। जब भजन में बैठोगे तब सूरत के हृदय की सफाई होगी और हृदय चमकने लगेगा। तुम कहते हो कि मैं देवी को मानता हूँ, देवता को मानता हूँ, राम कृष्ण को मानता हूँ, मंदिरों में जाते हो, लेकिन अगर कोई मूर्त एक दिन भी तुमसे कह दे कि तुम चोरी बेईमानी करते हो, हत्या करते हो, तुमको बहुत बड़ी सजा मिलेगी, तो उस दिन के बाद तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी। महापुरुष इशारे में तुमको समझाते हैं, किसी पर व्यक्तिगत बात नहीं कहते हैं। लोग अपनी अपनी बात पकड़कर अपने को सुधारते हैं। अगर गुरु पूरा ना मिले तो तुम्हें समझाएगा कौन, तुम्हें रास्ता बताएगा कौन, सूरत की चढ़ाई कौन कराएगा। गुरु मिलते हैं तो तुम्हें समझाते हैं, शब्द की महिमा बताते हैं, शब्द को छाटना बताते हैं, तब तुम्हारी अंतर में चढ़ाई होती है। लोग कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि क्या सुनो तो मुक्ति मिल जाएगी, जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मरने के बाद मिलेगी, इसका क्या भरोसा। ना तो तुम वापस लौट कर कहने आओगे कि मुक्ति मिल गई, और ना कोई चिट्ठी पत्री भेज सकोगे। ऐसे मुक्ति कोई छोटी चीज है जो किसी कहानी में मिलेगी। सत्संग की जरूरत है। सत्संग में इच्छा जगाई जाएगी, तुम्हें अपने घर जाने की इच्छा होगी, मालिक से मिलने की लालसा होगी, तब महात्मा दया करेंगे। तुम्हारी सूरत को, आत्मा को घाट पर बैठाकर जाएंगे। अभी तो तुम इंद्रियों के घाट पर बैठे हुए हो। जब सूरत मन को साथ लेकर अपने घाट पर बैठकर जग जाती है, तब इसको सच्चा ज्ञान होता है। और इसका सच्चा जन्म कब होगा? जब ये अपने मालिक के पास पहुंच जाए। अभी तो यहाँ पर ये जन्म मरण के चक्कर में फंसी है। ये जितने भी त्योहार ऋषि मुनि ने रखे, इसका मतलब ही यही था कि सूरत कर्म बंधन से छुटकारा पावे। लेकिन आप त्योहारों तो मनाने लगे, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ सके और इसमें और फंस गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी एक कहानी समझाए। मेरे पास एक आदमी आया और मुझसे बोला कि आप किसको मानते हो, निराकार भगवान को या साकार भगवान को। मैंने उससे पूछा
कि तुम किसे मानते हो। वह बोला कि साकार भगवान को। मैंने कहा कि भगवान को देखने वाली तीसरी आँख तुम्हारी खुली है। वह मुझे देखने लगा, कुछ बोल नहीं पाया। मैंने उसे समझाया कि जैसे बाहर की आंखें बाहर दुनिया के दृश्य और सामान देखती है, इसी तरह परमात्मा को देखने के लिए तुम्हारी जीवात्मा में एक आंख है। अगर बाहर की आंख खराब हो जाए तो बाहर की चीज़ें नहीं देख सकते हो और ये दुनिया तुम्हारे लिए निराकार हो जाएगी। बाहर की आंख खुली है, इसीलिए दुनिया साकार है। इसी तरह परमात्मा को देखने वाली तीसरी आंख बंद हो गई है। अगर वो खुल जाए तो परमात्मा साकार है, दिखाई पड़ता है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। उसने कहा कि मुझको किसी ने आज तक नहीं ऐसी बात नहीं बताई। मैं बोला कि तुमने किसी महात्मा से पूछा कि भगवान कैसे मिलता है, कैसे देखा जा सकता है उसको। जब तुमने किसी से पूछा ही नहीं तो तुम्हें बताने वाला कैसे मिलेगा। बाहर की आँख खराब हो जाती है तो लोग सबसे पूछते हैं कि कोई अच्छा डॉक्टर बताओ जो हमारी आँख ठीक कर दे। इसी तरह से तुम पूछते हो किसी से कि परमात्मा कैसे मिलेगा, तो कहीं न कोई मिल ही जाता जो तुम्हें बता देता। महात्मा के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव।